कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? लोग कहते हैं हार्ट अटैक है तो कार्डियक अरेस्ट हुआ, कार्डियक अरेस्ट है तो हार्ट अटैक हुआ। दुनिया से हार्ट अटैक हो सकता है। कई बार मैंने भी देखा है कोई एकदम से बेहोश हो जाता है तो घर वाले मुंह में पानी डालने लगते हैं। आपने उसका ABC चेक करना है। नमस्कार, तिवारी जी टॉक शो के इस पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि यह आज मेरा पहला एपिसोड है और उसमें एक एक्साइटमेंट और है कि आज हमारे साथ में बात करने के लिए डॉक्टर असित खन्ना हैं। डॉक्टर असित खन्ना जी एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं गाज़ियाबाद के, और आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट के बारे में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत तिवारी जी टॉक शो के इस पहले एपिसोड में। थैंक यू, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? ये कार्डियक अरेस्ट तो एक बहुत बड़ी टर्म हुई। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि हार्ट की गति रुक जाना। मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ट या कार्डियक अरेस्ट का कारण होता है अरिथमियास। सो व्हेन अ पेशेंट हैज अरिथमियास, हार्ट की गति बहुत तीव्र गति से बढ़ जाती है तो अरिथमिया होता है, उससे हार्ट की गति रुक जाती है, पेशेंट डाइज and that is called cardiac arrest. So cardiac arrest means stopping of the heart because of arrhythmias. ओके, तो ये सर जो हार्ट अटैक है उससे क्या डिफरेंट होता है ये कार्डियक अरेस्ट? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन वाला पार्ट है कि लोग कहते हैं हार्ट अटैक है तो कार्डियक अरेस्ट हुआ, कार्डियक अरेस्ट है तो हार्ट अटैक हुआ। कार्डियक अरेस्ट कैन बी बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। लेट अस गो वन बाय वन, एक एक करके चलते हैं। पहले बात करते हैं हार्ट अटैक ही क्या है। हार्ट अटैक होता है जब हमारी हार्ट की धमनियाँ, जो आर्टरीज हैं जिसमें ब्लड आगे पीछे जाता है, ब्लड सप्लाई होती है मसल्स में, उसमें अगर किसी कारणवश ब्लॉकेज हो जाए या अवरुद्ध हो जाए ब्लड फ्लो, और उस जहाँ पे वो ब्लड रुका उसके आगे ऑक्सीजन ना पहुँच पाए तो उस तरफ की मसल डेड हो जाती है। तो कॉर्नरी आर्टरी में ब्लड फ्लो की ब्लॉकेज या रुक जाने से, अवरुद्ध हो जाने से, आगे ऑक्सीजन और ब्लड न पहुंचने से आगे के हार्ट की मसल को डेड हो जाना, इस चीज को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या प्लेन भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं। अब हार्ट अटैक किसी को हुआ और उस हार्ट अटैक होने से और आगे ऑक्सीजन या ब्लड न जाने से वहाँ की मसल जब मरने लगती है तो उसमें तरंगे पैदा होती हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस बोलते हैं, जो कि वेंट्रिकुलर एरिथमियाज या सुप्रावेंट्रिकुलर दैट इज एट्रियल एरिथमियाज हो सकते हैं। तो अब अगर हार्ट अटैक हुआ और आपको एरिथमियाज हुए तो उस एरिथमिया से हार्ट अटैक हो सकता है। तो हार्ट अटैक मे बी द रीजन फॉर कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट तो इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटी से हार्ट के रुकने को बोले। हार्ट अटैक इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर कार्डियक अरेस्ट। बट ऐसा नहीं है कि कार्डियक अरेस्ट सिर्फ हार्ट के अटैक से ही होता है। कार्डियक अरेस्ट अरिथमियाज, बच्चे पैदा होते हैं अरिथमियाज लेके, उनकी मसल्स खराब होती हैं, हार्ट की छेद होते हैं दिल में, हार्ट के इतनी सारी बीमारियां हैं जिससे बिना हार्ट अटैक हुए आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। बट आज के ज़माने में मेन रीज़न फॉर कार्डियक अरेस्ट इज हार्ट अटैक्स, जैसा कि आम धारणा है और सबको पता है और सबको डर भी लगता है। सो हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। हार्ट अटैक विल और मे लीड टू कार्डियक अरेस्ट, बट कार्डियक अरेस्ट के अपने 10, 15, 20 कारण और हैं। अभी सर मैं कहीं पढ़ रहा था, अमेरिकन हार्ट जर्नल में एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया कि पिछले 10 सालों से जो इंसिडेंसेस हैं कार्डियक अरेस्ट के इन यंगर पेशेंट्स जो मिड 30s में हैं या मिड 40s में हैं, उनमें 135% का इंक्रीज हुआ है जी। तो इसके पीछे सर क्या रीज़न है यंगस्टर्स में ये? राइट, इजाफा तो देखिए हुआ है, इंक्रीमेंट और इंक्रीज इन सडन कार्डियक अरेस्ट भी और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब हार्ट अटैक भी। ओवरऑल देखा जाए तो हार्ट की डिजीजेज में ही इजाफा हुआ है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, हार्ट फेलियर हो, हार्ट की मसल्स की वीकनेस हो, कार्डियोमायोपैथीज जिसे बोलते हैं, चाहे वो यंग लोग हो, जो मिडिल लो एज लोग हों या एल्डरली हो, चाहे फीमेल्स हों, हार्ट की डिजीजेस में टोटल इजाफा हुआ है। परसेंटेजेस में वेरी, कहीं पे कुछ ज़्यादा परसेंटेज बढ़ा है, कहीं पे कल कम, लेकिन अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें तो इजाफा ज़्यादा हुआ है। अब पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो उसमें से प्रिडोमिनेंट जो मेन रीज़न देख रहे हैं वो पहले तो स्टैंडर्ड रीजंस थे। एक तो ये पोल्यूशन, आजकल का पोल्यूशन है, गंदा खाना, गंदा रहन सहन और ड्रग्स एंड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, और वो सब स्टैंडर्ड जो एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर्स कहते हैं ना, जो सबको पता है, वो तो बढ़ ही रहे थे।
तो वो इंडिया और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो तेज गति से बढ़ रहे हैं। डेवलप्ड नेशंस में जैसे अमेरिका है और यूरोप है, उसमें द परसेंटेज ऑफ स्मोकिंग टोबैको यूज इज गोइंग डाउन। ओके। तो उसमें हार्ट डिजीज अटैक कम हो रहे हैं एक्चुअली। अच्छा। सो एक वर्ल्ड में 3 स्टेजेस हैं। एक जगह डेवलप्ड नेशन में जहाँ हार्ट अटैक कम हो रहे हैं या स्टैटिक हैं, दूसरी जगह जहाँ हल्की स्पीड से बढ़ रहे हैं, जो कि एक डेवलपिंग या अर्ली डेवलप्ड नेशंस के माहौल मार्क होता है। और तीसरा जो पुअर कंट्रीज या डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक स्टिल वी कैन से हिंदुस्तान डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड में ही आता है, बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। और इस तीव्र गति के रीसेंट कारण में जो मैंने बताया, उसके अलावा हमारा कोरोना से भी कुछ लिंक पाया गया है। कुछ कोरोना की वैक्सीन से भी लिंक पाया गया है। कुछ आजकल के जो नए रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे शीशा है, हुक्का है, जो बार्स में है, जो नया कल्चर आ रहा है यंगस्टर्स में, वेपिंग जो है, राइट, जो अभी आपने कुछ स्नेक वेनम और ऐसी अजीबोगरीब रिस्क फैक्टर्स जो नए नए आए हैं इंडिया में, जिससे जो स्पीड ऑफ इंक्रीज है वो एक नई मोड़, तीव्र मोड़ ले गया है। राइट। अभी सर हाल के दिनों में कई एपिसोड ऐसे हुए कि नाचते हुए पार्टी में डीजे में डांस कर रहे हैं, कहीं जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जिम कर रहे हैं। तो ये अचानक ये सर क्या है ये? जी, तो वो आई बात हमारे पहले सवाल पे कि कार्डियक अरेस्ट क्या था और क्या होता। तो ये कार्डियक अरेस्ट है। ओके। क्लासिकल कार्डियक अरेस्ट। ये आप एकदम स्वस्थ हैं, ठीक है, और आप भाग रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, एंड सडनली यू बिकम डिजी, आंखें चढ़ गई ऊपर, आप कोलैप्स हो गए एंड द पर्सन डाइज। और दिस इज क्लासिकल कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये नहीं है, गलत धारणा आपके माध्यम से ये नहीं जानी चाहिए कि कार्डियक का मतलब मौत। ओके। कार्डियक अरेस्ट कैन बी सेव्ड, कार्डियक अरेस्ट कैन बी स्टॉप्ड, कार्डियक अरेस्ट कैन बी ट्रीटेड, राइट, ट्रीटेड विद इन टाइम। बट इंडिया में और ऐसी कई कंट्रीज हैं जहाँ पे इसकी अवेयरनेस इतनी कम है, फैसिलिटीज कम है, ट्रीटमेंट करने की ट्रेनिंग लोगों में नहीं है, तो कार्डियक अरेस्ट इनवेरिएबली ज्यादातर 99% केस में डेथ ही होता है। तो ये जो आपने बात कही कि नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, डांडिया कर रहे हैं, गरबा कर रहे हैं और कोलैप्स हो गए, दीज आर दोज पीपल जो उस टाइम एक्साइटेड में वो एक्सरसाइज कर गए या वो चीज कर गए जिनको उनके हार्ट को या शरीर को आदत नहीं थी। आपने देखा होगा जो डांडिया में गरबा में अंकल गिरे, वो अंकल थे, बड़ी अधेड़ उम्र के व्यक्ति, कर नॉर्मल एक्टिविटी रहे, मतलब हल्का फुल्का ही डांस कर रहे हैं, बट उनको उस चीज की आदत नहीं है, उस एक्सरसाइज को वो नॉर्मली नहीं करते। उनके हार्ट को सडनली एकदम आपने एकदम से लोड डाल दिया, तो उसमें जो मैं इलेक्ट्रिकल तरंगे और इंपल्सेस की बात कर रहा था, उसमें वो पैदा होने लगे, इट्स लाइक स्पार्किंग, और उससे एक बीटी पैदा हुआ और उस बीटी से वो अरेस्ट होके कोलैप्स हो गया। दिस इज क्लासिकल कार्डियक अरेस्ट। अब ये ट्रेडमिल में हो, बच्चे क्या होते हैं, बच्चों ने पढ़ा टीवी में कि यार वो आजकल डेथ ज्यादा हो रही है, तो वो एक्सरसाइज करने बेतहाशा जिम पहुंच गए, और उस जिम में वो करते करते वो उन्हीं को कार्डियक अरेस्ट हो गया जो उस डर से गए थे। राइट। तो एक भौकाल भी मच गया है, एक भूत का माहौल बन गया है, जिससे कि और डेथ्स हो रही हैं, बिकॉज ये बच्चे बिना सोचे समझे, बिना गाइडेंस के, बिना ट्रेनर के, बिना सुपरविजन के, और दूसरा इल इक्विप्ड जिम्स में जा रहे हैं। जिम्स अगर लाइसेंस हो तो इनमें ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होना चाहिए। जैसे एयरपोर्ट्स, रेलवेज में, बाहर में आपने सब जगह देखा होगा कि कोई व्यक्ति मूर्छित होकर गिरता है तो इमीडिएटली आपको शॉक देना है, तो वहाँ की सारी जनता ट्रेंड है। ये सब फैसिलिटीज बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशन, सब जगह अवेलेबल है, और पेशेंट गिरा और फट से आपने शॉक दिया, पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत गुना बढ़ जाते हैं। ओके। इंडिया में तो ऐसे जिम्स ही नहीं है। जिम्स वाले से पूछोगे शॉकर क्या होता है, उसे पता ही नहीं पता है। बच्चे ऊपर से पहुंच गए जिसको ये पता नहीं कि कितनी एक्सरसाइज करनी है, वो ट्रेडमिल पे बटन चलाया, जो दौड़ रहा है, जो स्पीड है, जो कुछ है, पता नहीं। दूसरी चीज, वो बच्चे वहां पे उनको स्टेरॉइड्स लगाए जा रहे हैं, वो प्रोटीन टॉनिक जिसमें स्टेरॉइड की टैबलेट्स मिलाई गई हैं, या शेक्स वेक्स पी रहे हैं उल्टे सीधे, जिनका उनको कोई पता नहीं कि उसकी क्वांटिटी कितनी पीनी है, क्या डोजेज है। तो एक बहुत टॉक्सिक एटमोसफियर बन रहा है, जिसमें एक्सरसाइज भी गलत कर रहे हैं, विदाउट सुपरविजन कर रहे हैं, गलत जगह कर रहे हैं, आपको स्टेरॉइड इंजेक्शन लगा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग जल्दी मसल वेसल बनानी है, ऊपर से ये देख देख के बच्चे एक्स्ट्रा भाग रहे हैं। अब मैराथन दौड़ने के लिए देखिए आपको कम से कम 1-2 साल ट्रेनिंग करनी होती है। बिल्कुल। पेस करना है, आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए। बिल्कुल। कि मैं 21 किलोमीटर कर सकता हूँ बट 45 वाली नहीं कर सकता, या मैं बस देखने के लिए आपको मेडल लेने के लिए 5 किलोमीटर वाली कर जाऊँ, वो लगे हुए अपना। हमारे सामने पेशेंट बंदे लोग गिरे हैं, मतलब एंड लाइन से पहले पीपल, अपरेंटली हेल्दी पीपल हैव फॉलन विद कार्डियक अरेस्ट। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप प्रॉपर जगह जाएं, प्रॉपर सुपरविजन में करें, डॉक्टर से पूछ के करें, एक ECG करवा लें, अपनी फैमिली के रिस्क फैक्टर्स की, आपकी फैमिली में सडन डेथ की हिस्ट्री है, हार्ट डिजीज़ की छोटी उम्र में हिस्ट्री है, नहीं है, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आपको क्या टॉनिक दिया जा रहा है, क्या प्रोटीन पाउडर दिया जा रहा है खोल के जिम में, ये सब बिना पूछे और बिना सुपरविजन के, स्पेशली यंगस्टर्स में सर देखना पड़ेगा। स्पेशली यंगस्टर्स।
बिल्कुल सही। अच्छा सर, दूसरा ये कई बार क्या होता है कि लैक ऑफ नॉलेज, कई बार मैंने भी देखा है कोई एकदम से बेहोश हो जाता है तो घर वाले मुंह में पानी डालने लगते हैं वो कुछ खिलाने सही, लगते हैं। खतरनाक हो जाता है। तो सर ये बताइए, अगर कोई इस तरह से अगर हमारे सामने में कोई एपिसोड होता है या हमारी फैमिली या कहीं भी, तो उस समय घर वालों को क्या करना चाहिए? देखिए वही बात आ जाती है कि जो वेस्ट में है, इन वेस्ट में स्कूल करिकुलम में सीपीआर ट्रेनिंग इज देयर, मैंडेटरी। राइट। अब सीपीआर क्या चीज़ है? सीपीआर इज कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेशन। सीपीआर में जैसे आजकल बच्चों में पढ़ाया जा रहा है कि अर्थक्वेक हो तो क्या करना है, आग लग जाए तो क्या करना है, गुड टच बैड टच सिखाया जा रहा है, तो वैसे ही मैंडेटरी होना चाहिए स्कूल्स में सीपीआर ट्रेनिंग। सीपीआर तब करना चाहिए जब आपके सामने कोई व्यक्ति अकस्मात तरीके से मूर्छित होकर गिर गया, बेहोश हो गया। अगल बगल जितने लोग हैं इंडिया में, वैसे ही बहुत है कि सब वीडियो बनाने लगेंगे या वो सेल्फी लेने लगेंगे या वो ब्लीड करके मर रहा है या कार्डियक अरेस्ट से मर रहा है, तो उन लोगों को बाय स्टैंडर्ड्स कहते हैं, उन बाय स्टैंडर्ड्स को सीपीआर आना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट आपके माध्यम से सरकार को या जो भी सुन रहा है कि आपको सीपीआर आना चाहिए। स्कूल्स में सीपीआर ट्रेनिंग मैंडेटरी होना चाहिए। हम लोग कैंप्स करने जाते हैं, सीपीआर मॉडल्स लेके जाते हैं, सिखाते हैं। उसमें उन बच्चों को या बुजुर्गों को सबको ये आना चाहिए कि कितने कंप्रेशन करना है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके घर में कोई व्यक्ति मूर्छित होकर गिर गया, फर्स्ट थिंग कि उसके मुंह में कुछ ना डालें, ना पानी डालें, ना जूते सूंघाएं, ना प्याज सूंघाएं, ना थप्पड़ मारे, ना गर्दन हिलाएं उसकी, क्योंकि पता नहीं कि गिरने से सर पे चोट लगी है, ब्रेन डैमेज ना हुई। अगर मूर्छित होकर गिरा है तो सबसे पहले आपने उसका ABC चेक करना है, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। एयरवे मतलब सांस का रास्ता खुला है, कुछ मुंह में सिक्का, बच्चे के मुंह में सिक्का या खाने का टुकड़ा तो नहीं अटक गया, अगर है तो निकाल दीजिए। ब्रीदिंग हो रही है, वो सांस श्वास ले रहा है कि नहीं ले रहा, बिल्कुल मूर्छित पड़ा है, एयरवे तो ठीक है बट ब्रीदिंग नहीं हो रही। सर्कुलेशन, पल्स देखी, यहाँ से पल्स देखी, यहाँ से पल्स देखी, नब्ज चल रही कि नहीं चल रही। पल्स नहीं फील हो रही, दोनों चीज़ हो सकती है, या तो पल्स रुक चुकी है या इतनी तेज से वीटी हो रहा है, जो तरंगे आ रही हैं, अरिथमिया हो रहा है कि आपको फील नहीं हो पा रही, जिसमें शॉकिंग का काम आता है। सो ABC आपने देखा, उसके बाद आपने उसको CPR चालू किया। CPR चालू करने के साथ साथ यू हैव टू क्राई फॉर हेल्प, जोर से शोर मचाना, बचाओ बचाओ बचाओ, ये जो भी आप बोले कि इस व्यक्ति को बचाइए, पुलिस को बुलाओ, इसको बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, और साथ में CPR शुरू कर देना है। तो CPR के वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। 100 टाइम्स पर मिनट आपने ऐसे मुट्ठी बना के ऐसे, राइट, और चेस्ट के यहाँ पे निचले भाग में जहाँ बोन प्रेस खत्म करना होती है, प्रेस करना है, जिससे कि 1.5 इंच नीचे जाए, कम से कम 1.5 इंच नीचे है। आपके ये एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे नहीं तो आपकी स्ट्रेंथ इसी में चली जाएगी। और पेशेंट की छाती के ऊपर बैठ के घुटने टेक के जमीन पे आपने अपने कंधों से पुश करना, जैसे कि आपका एल्बो नहीं मुड़नी चाहिए, सीधा हो। पिस्टन होता है ना, मशीन का पिस्टन, वो पिस्टन का आपका एफर्ट सारा आना चाहिए। नहीं तो लोग ऐसे करते हैं तो यूं आपका एफर्ट वेस्ट होता है। Has to be at the lower end of the sternum, which is called the Ziffy sternum. It has to be 1.5 inches. बच्चों के केस में 1 to 2 सेंटीमीटर, बच्चों के केस में बच्चे की चेस्ट पकड़ के अंगूठे से दबाते हैं, एंड 2 सेंटीमीटर। बड़ों के केस में पूरी स्ट्रेंथ लगा के, और बहुत पावरफुल और बहुत ही थकाने वाली एक्सरसाइज होती है, और आप 100 टाइम्स अ मिनट करना है, जिसमें बीच में रुक के आपने 5 टाइम्स, पहले कहते थे कि 5 टाइम्स आपने उनका मुंह खोल के, नाक को पिच करके, वो खोल के मुंह पे अपना मुंह लगा के आपको जोर से उसको ब्रीदिंग देनी। आजकल नए जो CPR के प्रोटोकॉल्स हैं उसमें ब्रीदिंग को हटा दिया गया है कि आप जस्ट इतने से करें, मुंह खोल के रखें, तो उससे उसके चेस्ट कंप्रेशन से भी सांस आ जाती है। बेटर आइडिया मेरे हिसाब से ये है कि आप ये करें 20 सेकेंड, फिर एक बार सांस दें, आपको 10 सेकेंड का रेस्ट मिल जाता है। जैसे मैंने कहा, इसको 3 मिनट से ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदा भी नहीं कर सकता अगर वो इफेक्टिवली कर रहा है। सो CPR इज अ वेरी स्ट्रेनुअस एक्टिविटी, बिकॉज आपको उस पेशेंट का ब्लड अपने प्रेशर से भगाना है। सो इट हैज़ टू बी एक्सर्शनल, वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड आपने उसके मुंह पे रुमाल ही रख के आपने उसको ब्रीदिंग करी, फिर 20 सेकेंड किया, फिर ब्रीदिंग करी, और तब तक शोर मचाते जाना है जिससे कि भीड़ इकट्ठी हो, और फिर आप हट जाएं, दूसरा बंदा है वो करे CPR, फिर तीसरा बंदा है, फिर आप वापस आए। सो जैसे आपने हॉस्पिटल्स के ICU में देखा होगा, नर्सेज एंड डॉक्टर्स एंड टेक्नीशियंस और वट एवर, दे टेक राउंड्स ऑन द पेशेंट। राइट, 3-3 मिनट पे हटते जाते हैं, दूसरा आता है वो करता है, फिर हटते जाते हैं, फिर आता है, फिर वो घूम के जब रिलैक्स हो जाता है वापस आता है। हम लोग घंटों करते रहते हैं, मैनी टाइम्स, कैथलर में, हार्ट के पेशेंट्स में। वी कैन डू इट फॉर 40-50 मिनट्स, 1 hour, 2 hours,
बट बाय स्टैंडर्ड्स के लिए है कि आपने 3-4 मिनट करने के बाद आपका इफेक्ट नहीं रहेगा, मतलब थक चुके हो, किसी और को बुलाना है। और ये होने के लिए कि नेक्स्ट वाला बंदा करे, उसको आना जरूरी है। सो आई विल अगेन रिक्वेस्ट कि CPR इज अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ करिकुलम इन वेस्टर्न कंट्रीज, और हिंदुस्तान में भी करिकुलम में मस्ट होना चाहिए। सर बहुत अच्छा आपने बताया, मुझे भी नहीं पता था। आपने जो बताया एल्बो बेंड नहीं होनी चाहिए, ये नई चीज़ है। और ABC आपने जो समझाया है वो वाकई में सबको आराम से याद रहेगा सर। तो सर लास्ट में मुझे बस इतना बताइए कि हम लोग को कार्डियक अरेस्ट हो ना, उसके लिए कैसे बच सकते हैं? अरे ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, क्योंकि ये तो ABCD से, हमारे स्वास्थ्य के ABCD से शुरू हो जाता है कि रहन सहन अच्छा हो, खान पान रहन अच्छा हो, बुरी आदतें ना पड़े, पतले रहें, एक्सरसाइज करें। तो शुरू से करें तो अगर खान पान की बात करें तो लो सॉल्ट, लो फैट, हेल्दी ऑयल्स डाइट, लो शुगर। शुगर इज द न्यू कैंसर, कहते हैं आप कि शुगर इज द बिगर कल्प्रिट देन ऑयल। ऑयल फैट, डाइट में ऑयल और फैट इतना बुरा नहीं है जितना पहले बनाया गया था। यू कैन हैव ऑयल, देसी घी और मस्टर्ड ऑयल अच्छा होता है। शुगर इज वर्स। और प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन तो स्टैंडर्ड है। पतले रहना बहुत ज़रूरी है, व्यायाम करना ज़रूरी है। हर दिन 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करना है, हफ्ते में मिनिमम 5 दिन। ज़रूरी नहीं है आप 7 दिन एक्सरसाइज करें, थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे। 2 दिन छुट्टी मारने से एक्साइटमेंट बना रहता है, आदमी फ्रेश फील करके जाता है। 45 मिनट्स अ डे। ऑब्वियसली यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द स्मोकिंग, अल्कोहल, दारू, बीड़ी, सिगरेट, वेपिंग। हम तो पूछते हैं अब ये कि भैया, पहले हम पूछते थे कि स्मोकिंग और अल्कोहल, अब तो लाइन पूछनी पड़ती है। शीशा, कली, हुक्का, वेपिंग, क्योंकि वो 4 चीज मना करेंगे, 5वीं चीज छुआ जाएंगे। जी जी जी। तो ये हो गया। प्लस आपको अगर लक्षण लगने लगे, ये तो हो गया प्रिवेंशन जी। अब प्रिवेंशन आपने किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, आप हो गए, आप 50 साल के हैं या कुछ है, आपको हो गई, आपको लग रहा है कि चलने से सांस फूलती है, आपको यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर सिम्टम्स। आपको अपने लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए। तो हार्ट के प्राइमरी 5-6 सिम्टम्स होते हैं: सांस फूलना, चलने पे सीने में दर्द होना, बेतुके पसीने आना, पैरों में सूजन आना और बेहोश हो जाना। जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की बात हो रही, जो मैं कह रहा था कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स। तो ये 5 लक्षण है, आपको ध्यान रखने हैं चीज़ की। ज़रूरत से ज़्यादा सांस फूलना, ज़रूरत से ज़्यादा सीने में भारीपन आना चलने से, ज़रूरत से ज़्यादा पसीने आना, पैरों में सूजन, पैरों में सूज जगह पानी भर गया मतलब हार्ट फेलियर का सिम्टम, एंड तीसरा है बेहोश हो जाना। तो ये 5 अगर लक्षण आपको आने लगे तो आप इग्नोर ना करें कि सांस फूल लिया, हाँ क्योंकि मैं मोटा हो गया, या सांस फूल के घुटने खराब हो गए, एक रोज सुनने को मिलता है। तो आप मान लीजिए कि सांस फूलती है घुटने की खराबी से, लेकिन जाके एक बार चेक करा लो। बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कहेगा हाँ सही में घुटने खराब से सांस फूल लिया, हार्ट में नहीं है, बट चेक जरूर करा लें। क्योंकि आपका जो सवाल है कि प्रिवेंशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट में मेन प्रॉब्लम है लोगों का ट्रीटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन टाइम पे ना कराना। जी। आप समय से आके चेक करा लें, समय से अपना डायग्नोसिस बनवा लें, समय पे उसका इलाज शुरू कर दें, तो कार्डियक अरेस्ट कैन बी प्रिवेंटेड टू अ वेरी वेरी लार्ज एक्सटेंट। बहुत लार्ज एक्सटेंट से कार्डियक अरेस्ट से बचा जा सकता है। जैसे कि हार्ट अटैक से बचा जा सकता है, जैसे डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो ये प्रिवेंशन, देन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, ये सारा वो एक स्पेक्ट्रम है जिससे आप कार्डियक अरेस्ट से बच सकते हैं। तो आज डॉक्टर असित खन्ना ने इतने अच्छी तरह से हम लोगों को कार्डियक अरेस्ट के बारे में समझाया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अभी जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं आता रहूँगा आपके साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आपका स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप बीमारी होने से पहले उसकी रोकथाम करें और तिवारी जी के वीडियो सुनते रहें और उसका लाभ उठाते रहें। थैंक यू।